रामायण में बिलीव करते हैं तब तो आपको समझना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रामायण, जिसको रामचरितमानस भी बोलते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ। अगर आप रामायण में बिलीव नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आपके लिए बात यहीं ख़त्म हो जाती है, पर फिर भी थोड़ा जान लेने में बुराई भी नहीं है। तो हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस कब और कैसे लिखी गई, और जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सब इन्हीं ग्रंथ के अंदर लिखा है। तो मैं बस आपको वही सब बताने वाला हूँ। आप इसको सच मानते हैं या नहीं वो अलग बात रही, बस मैं बताने वाला हूँ कि लिखा क्या है। तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण कैसे इस महाकाव्य की रचना हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि रामायण जब लिखी गई थी तब राम पहले से ही अयोध्या में शासन कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि को ये स्टोरी कैसे पता चली। तो जब वाल्मीकि रामायण स्टार्ट होती है वहीं पे इसका भी जिक्र है। पहला कांड जो कि बाल कांड है, उसके पहले अध्याय में ही लिखा हुआ है कि नारद मुनि आए वाल्मीकि के पास। वाल्मीकि ने नारद मुनि से अपनी बातों के दौरान पूछा कि इस समय संसार में सबसे गुणवान, आदर्शवादी, बलशाली, सत्यवादी आदि आदि कौन है। आप क्योंकि सब लोगों का ज्ञान रखते हैं इसलिए मुझे बताओ। ये सुनकर नारद मुनि राम के नाम लेते हैं और वाल्मीकि को श्री राम के जन्म से लेकर रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटने के बाद राजपाट संभालने तक का पूरा किस्सा शॉर्ट में सुनाते हैं, और इसी को बाल रामायण का भी नाम दिया गया। सारा किस्सा सुनने के बाद नारद मुनि चले जाते हैं, पर वाल्मीकि को और जानने की इच्छा होती है। उसी बीच वाल्मीकि के पास आते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को लगा कि वाल्मीकि बहुत अच्छे पोएट हैं जो कि दोहे के रूप में रामायण को लिख सकते हैं, इसलिए ब्रह्मा वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए बोलते हैं और साथ ही वाल्मीकि को एक वरदान देते हैं कि आपको राम से जुड़े जो भी वृतांत या स्टोरीज हैं वो आपकी आंखों के सामने ज्यों की त्यों दिखलाई देंगी। अब ये सब बोलकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। उसके बाद वाल्मीकि इस पूरी रामायण को अपनी आंखों के सामने चलते देखते हैं और उसे लिखते हैं, जिसका नाम पड़ा वाल्मीकि रामायण। अब बात करते हैं रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने लिखी थी। यहाँ मैं सब कुछ काफी शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ। तो तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 में। फिर तुलसीदास बड़े हुए, शादी हो चुकी थी और ये बीवी के मोह में सब कुछ भूल गए थे। बीवी के पीछे पीछे ही घूमते रहते थे। ऐसे ही एक बार इनकी बीवी ने कहा कि जितना मेरे पीछे लगे रहते हो उतना राम का नाम जपते तो अब तक श्री राम तुम्हें मिल चुके होते। बीवी के ऐसा फटकार लगाने के बाद ये राम नाम जपने लगे और उनकी खोज में निकल गए। फिर इनको किसी दिन एक प्रेत मिला। उसने इनसे एक वरदान मांगने को कहा तो इन्होंने अपनी इच्छा जताई कि इन्हें राम का दर्शन करना है। प्रेत बोला कि इतनी शक्ति तो नहीं है मुझ में, पर प्रेत ने इन्हें बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पे राम की स्तुति होती है, वहाँ पे तुम्हें हनुमान मिलेंगे, वही तुम्हें श्री राम से मिलवा सकते हैं। ये हनुमान जी से मिलने और अपनी इच्छा बताई। हनुमान जी ने इनसे चित्रकूट जाने को कहा। चित्रकूट पहुंचे तो वहां इन्हें सारी रामलीला होते हुए दिखाई दी। उसके बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। कहा गया है कि वाल्मीकि एक श्राप के चलते, जो कि उन्हें त्रेता युग में हनुमान ने दिया था, कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लिए। ये तो अब तक बात हुई जो लिखा है दोनों रामायण में और इनके लेखक के बारे में। अब क्योंकि वाल्मीकि रामायण तब लिखी गई जब राम अयोध्या पर शासन कर रहे थे और तुलसीदास रामायण लिखी गई अब से लगभग 500 साल पहले, जब मुगल एम्पायर यहाँ इंडिया में अपने पैर जमा रहे थे। उसी से कुछ टाइम बाद तुलसीदास के जीते जी इंडिया में अंग्रेज आना स्टार्ट हो चुके थे। इसके बाद एक बात ये भी है कि दोनों रामायण में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि मैच नहीं करते हैं। तो ऐसे में मेरे ओपिनियन में तो वाल्मीकि रामायण ही ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। अगर आप ऐसी ही जानकारी और लेना चाहें तो प्लीज़ इस चैनल को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें।